शोना रे शोना रे शोना रे शोना, शोना रे शोना रे शोना रे शोना। ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ। सर वो कुछ काम है, मैं कर लेता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल कर लो काम। काम नहीं करोगे तो यहाँ टिकोगे कैसे? लात तो मार के निकाल दिए जाओ। रमेश, मैं कुछ बातों को लेके बहुत चिंता में हूँ। तुम्हें बातों को जानने का पूरा हक है। इतने दिनों तक तुम थे कहाँ रमेश? अपने गांव चला गया था। मगर ऐसा भी क्या जाना जो तुमने हमें बताना मुनासिब नहीं समझा? तुम मुझे अपने पति से मिलाओगी और मैं तुम्हें अपने होने वाले पति से मिलाऊंगी, तो ये तय रहा। ठीक है, ये तय रहा। शादी होगी उमाकांत, हेम की और उस रमेश की। मैं समझा नहीं सर। रमेश वापस आ गया है। मैं अपनी और हेम की जिंदगी को झूठ के सहारे नहीं चला सकता, तो फिर तुम्हें हेम को भूलना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा सच जानने के बाद हो सकता है हेम तुम्हें कभी माफी ना करे। और कमला, उसके बारे में सोचा है तुमने? मुझे बड़ी खुशी हुई कमला कि आज तुमने अपने सारे सवालों के जवाब दे दिए। इसका मतलब कि अब तुम्हारा मन पढ़ाई में अच्छे से लग रहा है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को भी इस बात की खुशी हो कि शादी के बाद वाली कमला और इस कमला में बहुत फर्क है। बिल्कुल, यही सोच होनी भी चाहिए। जब भी मैं तुम्हारे पति से मिलूंगी तो उनसे कहूंगी कि कमला में बहुत बड़ा चेंज आ गया है, और तुम देखना ये बात सुनकर वो बहुत खुश होंगे। और जब मैं आपके होने वाले पति से मिलूंगी तो उन्हें ये बताऊंगी कि उनकी होने वाली पत्नी में बहुत सारी खूबियां हैं, और सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये पढ़ाती बहुत अच्छा है। तो चलो आज ही एक अच्छा सा मौका निकालकर तुम अपने पति से और मैं अपने होने वाले पति से तुम्हें मिलवाती हूँ। लेकिन हम मिलेंगे कहाँ? क्लब में। क्या? वो मुझे नहीं पता है। वो मैं तुम्हें बता दूंगी। लेकिन मैडम जी छुट्टी देंगी? मैं मैडम से बात कर लूँगी, वो तुम्हें जाने के लिए इजाज़त दे देगी। ये ठीक है। तो ये तय है कि आज रात हम क्लब में मिल रहे हैं, तुम्हारे पति के साथ और मेरे होने वाले पति के साथ। हाँ तो मिस्टर अक्षय, क्या हुआ? आज तुम्हारी बोलती क्यों बंद है? कहाँ गया वो अक्षय जो आनंदों का दामाद बनकर उसकी दौलत पर, उसकी जमीन जायदाद का वारिस बनने के सपने देख रहा था? और कहाँ गया वो अक्षय जिसे इस बात की खुशी थी कि देवी चौधरानी के आगे अब उसका सर कभी नहीं झुकेगा? कहाँ गया वो अक्षय जो कुछ बनने से पहले ही बहुत कुछ बन चुका था? सारी अकड़ निकल गई ना? खेल खत्म ना? मुझे माफ कर दीजिए आप। माफ तो हम तुम्हें कर ही देंगे अक्षय, पर तुम्हें क्या लगता है माफ कर देने से बात बन जाएगी? हमारा मकसद पूरा हो जाएगा? क्यों? मेरी इस बार की कोशिश बेकार नहीं जाएगी, और ना ही मैं आपको कभी शिकायत का मौका दूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? आपको जो सजा देना होगा आप दे दीजिएगा। सजा तो तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। पर असली सजा का हकदार है आनंदो। अगर वो अब तक सांसें ले रहा है तो तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से। तुम्हारी वजह से हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। इतना होने के बाद हम तुम्हें एक मौका देते हैं, एक आखिरी मौका। लेकिन उसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, अंजाम मिलेगा, तुम्हारी बेवकूफियों का अंजाम। हाँ, एक और बात, सपने देखना बंद कर दो अक्षय। ये शुभ काम तुम्हें शोभा नहीं देते।
पारिन, मैंने अक्सर देखा है इंसान की जिंदगी में खुशियां कभी एक साथ नहीं आती, मगर परेशानियां और मुसीबतें सब एक साथ आ जाती हैं। इंसान की जिंदगी पर हमला कर देती हैं आकर, और यही मेरे साथ हो रहा है आजकल। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। आखिर कब तक ये परेशानियों का सिलसिला चलता रहेगा? फिक्र मत करो यार, सब ठीक हो जाएगा। क्या सब ठीक हो जाएगा यार? अरे ना कुछ बाबा का पता चल पा रहा है, ना सुशीला का। यहाँ कमला को लेकर भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जब तक कमला को मैं उसके पति के हवाले नहीं कर देता, मैं हेम को अपनाने की सोच भी नहीं सकता। यार रमेश, एक मशवरा दूं? अगर तुम्हें दुनिया वालों से छुप छुप कर नहीं रहना है तो ऑफिस आकर काम शुरू कर दो। इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बिना काम के इधर उधर भटकने से मन उलझा उलझा सा रहता है। तुम काम करोगे तो तुम्हारे तबीयत को भी सुकून मिलेगा और आनंदो सर भी खुश रहेंगे। और तुम्हारे जाने के बाद बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया था, वो भी पूरा हो जाएगा। तुम हेम को धोखा दे रहे हो। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? सबूत ही तो तलाश कर रहा हूं। जिस दिन ये सबूत मेरे हाथ लग गया उस दिन तुम गए काम से, और ये नेक काम मैं बहुत जल्द खत्म करूंगा। ऐसा प्रेम कहाँ। कैसे हो रमेश? मैं ठीक हूं। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। इसी शहर में थे और कभी मिलने नहीं आए। जरूर कोई बात रही होगी। हाँ, ये क्या बदतमीजी अक्षय? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैसे भी काम में तो तुम्हारा मन लगता नहीं है, तो अभी क्या काम करोगे? क्या बात करना चाहते हो? यही कि तुम थे कहाँ, क्यों मुंह छुपाए घूम रहे थे, वगैरह वगैरह वगैरह। और क्या? अक्षय, तुम होते कौन हो मुझसे मेरी पर्सनल बातें पूछने वाले? हाँ, पर्सनल बात? तुम हेम को धोखा दे रहे हो और उसके परिवार वालों को भी तुम धोखा दे रहे हो। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? सबूत ही तो तलाश कर रहा हूं। जिस दिन ये सबूत मेरे हाथ लग गया उस दिन तुम गए काम से, और ये नेक काम मैं बहुत जल्द खत्म करूंगा और तुम्हें बेनकाब करके रहूंगा। याद रखना। लंदन वालों से मैंने साफ साफ कह दिया है, आप अपने बेटे के लिए कहीं और रिश्ता तलाश लीजिए। हमने अपनी बेटी का ब्याह करने का और कहीं फैसला कर लिया है। ये तुमने बहुत अच्छा किया। आखिर वो भी कब तक हमारा इंतजार करते रहेंगे? और फिर जब हम लोगों ने तय कर ही लिया है कि हेम का ब्याह रमेश से होगा, तो फिर अब इस विषय में किसी और से क्या बात करनी है?
बाबा, मैं चाहता हूं कि बॉर्दी के ब्याह में जल्दबाजी ना की जाए तो बेहतर हो। मैं जानता था बॉर्दी बुरा मान जाएगी। तुम बात ही बुरा लगने वाली कर रहे हो। अब क्या हुआ जोगिन? कुछ नहीं बाबा, मेरा ख्याल है कि रमेश के बारे में हम एक बार फिर पता कर लेते तो अच्छा रहता कि वो कहाँ था और हमसे मिल क्यों नहीं रहा था। ऐसे बहुत सवाल है बाबा। जोगिन, तुम ऐसे कई सवालों में उलझ कर रह गए हो। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें अब किस बात का शक है। काका, ये मेरी बॉर्दी की जिंदगी का सवाल है। रमेश को हम आजकल से नहीं जानते, ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए। हेम बिल्कुल ठीक कह रही है जोगिन। बाबा, थोड़ा और जानने में हर्जी क्या है? आखिर बॉर्दी की जिंदगी का सवाल है। जोगिन, मैं अपना फैसला सुना चुका हूं। अब मुझे इस विषय में कोई बात नहीं सुननी है, समझे? कुछ ऐसा ही ख्याल मेरा भी है। जो अगर रमेश से तुम्हारी कोई नाराजगी है तो उसे अभी दूर करो। वो इस घर का दामाद बनने जा रहा है। इसी बात का तो दुख है काका। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहूं? हाँ, साफ साफ कहो। बॉर्दी, तुम रमेश से ब्याह करने के बाद बिल्कुल खुश नहीं रहोगी। वो अच्छा इंसान नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल रहे हो? एक बात याद रखना जोगिन, मैं रमेश के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करूंगी। आखिर तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? तुम खुद ही मेरे समझ के बाहर हो, तो तुम्हारी बात को क्या समझूं मैं? तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो बॉर्दी। और तुम क्या कर रहे हो? याद रखना, रमेश की बेइज्जती मेरी बेइज्जती। तुम दोनों का एक दूसरे से इस तरह उलझना इस घर को शोभा नहीं देता। जोगिन, तुम जाओ यहां से, जाओ। शादी तो मेरी रमेश से ही होकर रहेगी, ये याद रखना। अक्षय मेरी मजबूरियों का ऐसे ही फायदा उठाता रहेगा। रमेश, हम तब तक सच को छुपाते रहेंगे जब तक सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आ जाती। रमेश, तुम में वो हिम्मत है हेम और कमला को जाकर सच्चाई बताने की? ऐसा प्रेम कहाँ। बारिन, ये वही अक्षय है जिसकी हर बार मैंने गलतियां सुधारी हैं और हमेशा मैंने उसकी नौकरी बचाई। अब वही अक्षय मेरा दुश्मन बन गया है। मेरे पास आता है, मुझे धमकी देता है कि मुझे बेनकाब कर देगा। रमेश, वो नहीं कह रहा है, उसकी लालच कह रही है जो पूरी नहीं हो सकी। तुम क्या आए, उसके हाथ से दौलत चली गई और गुस्सा हो गया है वो। नहीं बारिन, हमें उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। कुछ भी कर सकता है वो। रमेश, तुम चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। यार बारिन, कभी कभी मैं सोचता हूं कि आखिर कब तक मैं लोगों से डर के जीता रहूंगा, और कब तक अक्षय मेरी मजबूरियों का ऐसे ही फायदा उठाता रहेगा। रमेश, हम तब तक सच को छुपाते रहेंगे जब तक सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आ जाती। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। रमेश, तुम में वो हिम्मत है हेम और कमला को जाकर सच्चाई बताने की, लेकिन तुम अंजाम से डरते हो। किसी का दिल ना टूटे, इस जज्बे ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। और अक्षय की बातों ने तो जैसे मुझे। यार रमेश, मैंने कहा ना,
तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और यही बातें मैं कमला से कहता हूं, हिम्मत दिलाता हूं उसे, तसल्ली हो जाती है उसे। और आज मैं यही बात तुमसे कह रहा हूं। फारिन, मुझे हमेशा तुम्हारी दोस्ती पर नाज रहेगा। तुमने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है, यहां तक कि मेरी वजह से तुम्हें उमाकांत और अक्षय से जिल्लत भी उठानी पड़ी। यार रमेश, सब चलता है, दोस्त हूं तुम्हारा, और दोस्तों को सिर्फ दोस्ती निभाना आता है। सिर्फ सच्चे दोस्तों को दोस्ती निभाना आता है, तुम जैसे सच्चे दोस्तों को। बारिन, चलता हूं, वक्त हो गया। कहाँ जा रहे हो? हेम ने अपने घर बुलाया है। ठीक है। पता नहीं क्यों। हेम ने रिक्वेस्ट की थी कि आज तुमको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, इसलिए तुम जा सकती हो। थैंक यू। देख ले तुम्हें, इतनी कम समय में तुम कितनी अच्छी इंग्लिश बोलने लगी हो। ये सब हेम मैडम जी की मेहनत है। सत्य बोले छो, तुम अगर मन लगाकर पढ़ती रहोगी तो बहुत कुछ सीख जाओगी। जाओ, किंतु ताड़ाताड़ी चले आसबे। ठीक है, चलती हूँ। बैठो रमेश, बैठो। जी, कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर है बेटा, और तुम्हारे आने के बाद तो हेम की खुशी मेरे लिए दवा का काम कर रही है। अच्छा लग रहा है बेटा, और ऊपर वाले से यही दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। थैंक यू सर। अब मुझे पता चला है कि तुमने ऑफिस का काम संभाल लिया है। जी सर, एक्चुअली मेरे चले जाने के बाद ऑफिस का काफी काम पेंडिंग पड़ा था, तो उसी को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी बात है, खुश रहो। जी सर, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अब मैं चलता हूँ, और हाँ बेटा, आज रात का खाना यहीं खाकर ही जाना। बाबा, इसीलिए मैंने रमेश को यहाँ बुलाया। हम लोग डिनर करने बाहर जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है बाबा, चलो रमेश। लेकिन ये तो बताओ, हम जा कहाँ रहे हैं? वो तो वहीं चलकर पता चलेगा। चलो। मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ, फिर हम सब साथ मिलकर डिनर करेंगे। कोई खास है क्या? बहुत खास है। जिस महिला निकेतन में मैं पढ़ाती हूँ उसी की स्टूडेंट है, कमला। ऐसा प्रेम कहाँ। अरे, ये कहाँ चले गए? कैसी हो कमला? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या बताओ कमला, जब से तुम महिला निकेतन गई हो ना, मेरा तो मन ही नहीं लगता। मन करता था कि तुम्हारे पास आकर महिला निकेतन में ही रह लो। अरे वाह, ये तो अच्छा रहेगा। कब आ रही हो? अरे बाबा, वहाँ आने का कुछ फायदा भी तो होना चाहिए ना। अब तुम तो वहाँ पर मन लगाकर पढ़ोगी, मेरी बात सुनने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ होगा। हाँ, ये तो सच कहा। वहाँ हमें बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलेगी बात करने के लिए। अच्छा, ये सब बात छोड़ो कमला, ये बताओ कि तुम्हारे पति तुमको महिला निकेतन में मिलने आते थे क्या? माफ करना कमला, मेरा मतलब तुम्हारा मन दुखी करने का नहीं था। बिल्कुल नहीं थी। वैसे ही आपसे कुछ कहकर तो नहीं गए ना? नहीं कमला, रमेश बाबू की तो मैंने आवाज भी नहीं सुनी कितने दिनों से। एक बात बताओ कमला, रमेश बाबू आजकल बहुत परेशान से रहते हैं। कब आते हैं, कब जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। इस वक्त वो कहाँ गए होंगे ये पता चल जाएगा मुझे। चलती हूँ दीदी, फिर मिलूंगी। हैं? अरे चाय तो पीती जाओ। लो, चली गई। हाँ,
कितने दिनों से मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हुआ, होगा भी कैसे? ऐसी वैसी कोई बात ही नहीं सुनी मैंने। इश! बस 5 मिनट और। हेम, कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया? किसी और का इंतजार है क्या? मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ, फिर हम सब साथ मिलकर डिनर करेंगे। कोई खास है क्या? बहुत खास है। जिस महिला निकेतन में मैं पढ़ाती हूँ उसी की स्टूडेंट है, कमला। वही आ रही है। कमला? तुम उसे जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता उसे। दरअसल कई दिनों से ये बात टल रही है कि वो अपने पति से और मैं अपने होने वाले पति से मिलाने वाली हूँ। फाइनली वो मुलाकात आज है और एक अच्छा सा डिनर भी साथ। हेम, क्या ये मीटिंग किसी और दिन के लिए टल नहीं सकती? क्यों? एक्चुअली मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। सोच रहा हूँ कि आज कर ही देता हूँ। ऐसा तो क्या जरूरी काम है जो तुम्हें इतनी रात को याद आ गया? वो क्या है कि एक क्लाइंट से मिलना था केस के सिलसिले में। मैंने उन्हें आज वक्त दिया था। रमेश प्लीज उसे कॉल कर दो और ये मीटिंग कैंसिल करवा दो। बड़ी मुश्किल से कमला को महिला निकेतन से यहाँ आने की परमिशन मिली है, वरना खामखा मुझे उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। वही जो आप किसी लड़की के साथ आए थे, उसी के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, ये बात पड़ोसी जानना चाहते हैं कि आप जानना चाहती हैं? अब मैं जान लूंगी तो उसमें क्या बुराई है? देखिए मिष्टी जी, मेरी जिंदगी में वैसी बहुत परेशानियां चल रही हैं आजकल, और इस तरह देर रात आकर इस तरह के उटपटांग सवाल करके आप मुझे और परेशान कर रही हैं। हम इस बारे में सुबह बात कर सकते हैं। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर बताना तो आपको पड़ेगा ही। वो क्या है ना, कमला भी आई थी घर पर। वो पहले घर आई, फिर वो बारिन बाबू के साथ गई, फिर बारिन बाबू और कमला दोनों साथ में कहीं चले गए। ये बात मेरे समझ में ही नहीं आई। मिस्टी जी, मेहरबानी कर आप यहाँ से चली जाइए, और आपसे विनती करता हूँ कि दोबारा ऐसे उटपटांग सवाल मत कीजिएगा मुझसे। आप प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए प्लीज।